कंप्लीट करने के बाद अब हमारे सामने सीजन 2 आया है और अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ एक एक चीज की पास्ट स्टोरी आपको बताई जाएगी। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो आप उसे अंत तक जरूर देखना और फिर कमेंट में जरूर बताना कि आपको डिटेल में वीडियो पसंद है या फिर सिर्फ एक्सप्लेन। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है, जहां एक घर में एक लड़का मेडिटेट कर रहा है और उसके अंदर से एक लाइट निकलती है कि तभी वो लाइट ऊपर चली जाती है और तांग शैंग उसे नोटिस करता है। तांग शैंग गॉड रियलम में है और उसे समझ आ जाता है कि एक नए सितारे का उदय हो गया है, यानी एक नायक जन्म ले चुका है। वो अपने महल में आता है और जीवू से कहता है कि दोलो कॉन्टिनेंट में परिस्थितियाँ यानी कंडीशन पूरी तरह से बदल गई है। वही जीवू उसके पास आती है और कहती है कि तुम इतनी चिंता में क्यों हो, जिस पर पहले तो तांग शैंग ये पूछता है कि क्या ज़्याओ की सो गया है, जिस पर जीवू हाँ कहती है। तो वो अब उसे बताना शुरू करता है हर बार। असल में वो पहले यहाँ की हमें ज्योग्राफी समझाता है, अलग अलग प्लैनेट्स और रियलम में टाइम अलग अलग स्पीड से चलता है, इसलिए यहाँ गॉड रियलम में एक दिन अर्थ के एक साल के बराबर है। तांग शैंग दोलो कॉन्टिनेंट में और ज्यादा टाइम बिताना चाहता था, लेकिन इविलनेस और काइंडनेस के गॉड किंग्स के बीच जो मुसीबत आ खड़ी हुई थी उसको कंट्रोल करने के लिए तांग शैंग को गॉड रियलम में आना ही पड़ा और वो यहाँ 20 सालों से अब रह रहा है। यहाँ के 20 साल का मतलब है कि धरती पर हजारों साल बीत गए हैं। धरती पर अब तांग क्लैन का अस्तित्व नहीं है। समय के साथ तांग क्लैन कमजोर होती गई और एक दिन खत्म हो गई। काइंडनेस और इविल के गॉड के धरती पर आ गए थे जब, और उनकी वजह से अर्थ की ज्योग्राफी बदलने लगी और अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेस होने लगी, जिससे धरती के दोनों कॉन्टिनेंट की जमीन 2 गुनी हो गई और बहुत सारी वहाँ साइड साइड से जो दूर दूर जमीन थी वो आपस में जुड़ने लगी। तांग शैंग अब मॉडल रियलम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उसे देख सकता है। 4000 साल पहले वेस्ट के अंदर जो सन मून कॉन्टिनेंट था वो दोनों कॉन्टिनेंट से जा टकराया और उसने कई कॉन्टिनेंट्स के साथ वहाँ जंग यानी युद्ध छेड़ दिया। दोनों कॉन्टिनेंट जिसके पास तांग शैंग के हिडन वेपन थे, उन्होंने सन मून कॉन्टिनेंट से युद्ध किया, लेकिन फिर भी वो सन मून कॉन्टिनेंट के आगे नहीं टिक पाए। तांग शैंग के टाइम पर यानी 10,000 साल पहले सिर्फ 2 ही एम्पायर थे, एक था तियानडो एम्पायर और एक था जिंगलो एम्पायर। लेकिन अब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आपस में मर्ज होने की वजह से यहाँ 4 एम्पायर क्रिएट हो गए हैं, जिनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इन सभी के पास आधुनिक हथियार है और ये इस कॉन्टिनेंट का शायद डार्क फेज है। तांग क्लैन को समय के पहिए ने निकल लिया, जिसकी वजह से तांग क्लैन की स्ट्रेंथ 4000 सालों में तबाह हो गई थी। मैं यहाँ गॉड किंग हूँ, लेकिन फिर भी मैं तांग क्लैन को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस क्लैन को मैंने अपने हाथों से बनाया था वो मेरे सामने ही टूट गई और इससे दर्द भरी बात भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन जीवू उसे और ज्यादा बर्डन और स्ट्रेस न लेने को कहती है और उसे समझाती है कि तांग क्लैन इसलिए टूट गई क्योंकि ये दुनिया प्रोग्रेस कर गई। तांग शैंग भी समझ जाता है और कहता है कि अब लगता है कि दोलो कॉन्टिनेंट में अब एक सितारे ने जन्म लिया है और उसकी किस्मत तांग क्लैन के साथ जुड़ी हुई मुझे नजर आ रही है। मैंने उसके भाग्य को और अच्छे से देखने की कोशिश की, लेकिन अभी ज्यादा अंदर घुसने पर सब धुंधला धुंधला सा मुझे दिखा। शायद गॉड किंग्स किसी का भी भाग्य देख सकते हैं, इसलिए तांग शैंग ये सब कर रहा है। जीवू उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा दोलो कॉन्टिनेंट की बात किया करते थे और जरूर अब बहुत कुछ यहाँ होने वाला है। अब फिर हम धरती पर दोलो कॉन्टिनेंट पर व्हाइट टाइगर क्लैन और उसके बड़े से महल को देखते हैं, जहाँ ड्यूक की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। ये पूरा एरिया जो हमें दिखाया जा रहा है वो ड्यूक का है। असल में ड्यूक उसको कहा जाता है जो यहाँ का राजा हो। सो जब भी मैं ड्यूक कहूँ आप उसे राजा समझना। वहाँ के सैनिकों को अर्ली मॉर्निंग से ही पेट्रोलिंग यानी रखवाली पर लगा देते हैं और वो किसी चीज के खत्म होने की बात कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ये खत्म होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये चीज क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। वहाँ फिर उन्हें पेट्रोलिंग करते करते एक लड़का
जिसका नाम वो युहाओ है, वो दिखाई देता है और वो सैनिक जब उसे पहचान नहीं पाते तो गुस्से में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और ड्यूक के महल में आने की हिम्मत कैसे की तुमने। जिस पर जब वो ध्यान से उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये यंग मिस्टर दाई है, लेकिन वो गुस्से में कहते हैं कि अब से मैं अपना दाई नाम छोड़ रहा हूँ, अब से ये सिर्फ हुओ होगा जो कि उसकी माँ के ऊपर है। सैनिक पूछते हैं कि क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि मैं इस गंदी जगह को छोड़ रहा हूँ। सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर कौन है, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो कितने पावरफुल हैं। हाउ कहता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि कितने गंदे आदमी है वो फिर अपनी हाई स्पिरिट से उन दोनों सैनिकों पर हमला करके वहाँ से चला जाता है और सैनिक देखते ही रह जाते हैं कि यंग मास्टर कहाँ चले गए। दूसरा सैनिक उसे रोकता है कि तुम उसे यंग मास्टर कहना बंद करो पहले तो, क्योंकि अगर डचेस यानी ड्यूक की पत्नी ने तुम्हें उसे यंग मास्टर कहते हुए सुन लिया तो वो तुम्हें 3 इंच कम कर देगी, यानी तुम्हारा सर काट देगी। असल में किसी को भी असलियत में वो का पास नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और सब इसे राजकुमारी यानी यंग मास्टर क्यों कहते हैं और कुछ लोग इसको हेट क्यों करते हैं। ड्यूक यहाँ आने ही वाले हैं, इसलिए सैनिक फिर से जल्दी से पेट्रोलिंग पर लग जाते हैं। वहीं हम ड्यूक को देखते हैं जो अपने सैनिकों के साथ वापस आ रहे हैं और वो कुछ टेंशन में है और कुछ सोचते हुए आ रहे हैं कि तभी उन्हें वो की झलक दिखती है और जब वो आंख मूंदकर फिर से ठीक से देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। असल में वहाँ वो है और वो पेड़ के पीछे छुप गया है और वो याद करता है कि कैसे डचेस यानी महारानी ने उसके साथ बुरा किया और उसकी माँ को इतना जलील किया। महारानी ने उसे और उसकी माँ को महल से निकाल दिया और शेड में रहने पर मजबूर किया। वहाँ उन्होंने बहुत बुरी हालत में अपना गुजर बसर किया। वहाँ उन्हें अच्छे खाने पीने की भी सुविधा